नमस्ते, राम राम। जिस देश में बिल्किस बानो जैसी रेप की पीड़िता महिला के आरोपी जब जेल से बाहर आते हैं तो लोग उनका फूल और मालाओं से स्वागत करते हैं, उसी भारत देश में दूसरी तरफ अपने क्षेत्र लद्दाख के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने छात्रों की शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सोनम वांगचुक पर सरकार एनएसए यानी कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लेती है। जुलाई फिर एक बार आप सभी को लद्दाख के इन पहाड़ों से नमस्कार। दोस्तों, यूं तो आप सभी ने और पूरे भारत ने हमें बहुत प्यार दिया है, फिर वो चाहे शिक्षा के आंदोलन में हो या पर्यावरण के लिए समाधान खोजने में हो या फिर चीन जैसे देशों के आक्रमण का विरोध करने के आंदोलन में हो और या फिर लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण के लिए हाल ही के आंदोलन में हो। मगर जो जो ये लद्दाख का आंदोलन तेज होता गया, पिछले 2 सालों में बहुत से हमारे बारे में कहानियां फैलाई गए कि हम एंटी नेशनल हैं, कहीं चीन के हैं एजेंट तो कहीं पाकिस्तान के तो कहीं डीप स्टेट के। ये और उन पर दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। और उन पर केवल देशद्रोह का नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण देकर लद्दाख के अंदर आगजनी करवाने का और पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करने के आरोप भी भारत सरकार लगाती है। यही नहीं, उन्होंने सोनम वांगचुक के जो उनका एक फंड आता था बाहर से बच्चों की शिक्षा के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए, उस पर भी भारत सरकार ने जो है पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिस देश में हकों की मांग करने वालों को झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस देश में न्याय की उम्मीद हम बहुत कम ही कर सकते हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक, मैं बता दूं, एक बहुत ही शिक्षाविद और पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पद्मश्री और पर्यावरण के क्षेत्र में और भी अन्य सम्मान मिल चुके हैं। पिछले कई वर्षों से वो लगातार लद्दाख के हकों की लड़ाई, वहाँ के छात्रों के लिए रोजगार, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन करते आए हैं और देश भर से ही नहीं बल्कि बाहर से अन्य देशों से भी लोगों ने उनके आंदोलन को जो समर्थन किया था। हालांकि वो खुद इतने नाराज थे, उन्होंने कहा कि वो इस आगजनी और इस हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं और वो खुद जो है अपना अनशन खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं कि वो मानो एक देशद्रोही व्यक्ति हैं। सोनम वांगचुक ने कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर किस प्रकार खेती की जा सकती है और उस ग्लेशियर के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तकनीक का भी इजाद किया था। उन्होंने हजारों छात्रों की शिक्षा में मदद की और वो छात्रों के लिए और पर्यावरण के लिए अलग अलग देशों से फंड जुटाते हैं। उस फंड पर भी सरकार ने इसलिए रोक लगा दी कि ये तो इन पैसों के साथ देश विरोधी गतिविधियों
मेन पैसों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आखिर इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो अपने हकों की आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ता है, उसको सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि उसको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे बाहर होने के बजाय जेल के अंदर से इस देश के लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने का भी जो है वो आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट होनी चाहिए। यहाँ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की सरकार के अंदर सीधी भागीदारी होनी चाहिए। जिस देश के अंदर महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और अन्य महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हुए, उस देश में आज क्रांतिकारियों को केवल जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो भी अपने हकों के लिए बोलता है, आवाज़ उठाता है, सड़कों पर धरने प्रदर्शन करता है, सरकार उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करती है और जेल के अंदर डाल देती है। सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ। उनकी बातें सुनना तो दूर की बात, सरकार ने उन पर मुकदमे दर्ज कर और उनके आंदोलन को ख़त्म कर उन्हें जेल में डालने का एक बहुत ही घटिया जो है वो निर्णय किया है। आपको इस पूरे मामले पर जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए जो भी हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर या फिर जिस प्रकार की भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, हम सबको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद। जुले सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और खासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है। भारत सरकार से हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए हैं और ये आंदोलन चलता रहा है। हाल में इलेक्शन के कारण इसको स्थगित किया गया था। 24 अगस्त को लद्दाख की अपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के 2 दिन बाद 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पर हमें खुश होना है या नाराज होना है, ये इस पर निर्भर करता है कि ये जिले कैसे जिले होंगे। अगर ये जिले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये जिले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराजगी का इजहार भी बन जाएगा। तो फिर यही यात्रा हम अपनी नाखुशी और नाराजगी जताने के लिए कर रहे हैं, ताकि 2 अक्टूबर के दिन तक, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम देशवासियों से ये आग्रह करें कि वो हमारा साथ दे, सरकार को ये याद दिलाने में कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादा किया वो एक चेक की तरह है। वादों की इज्जत होनी चाहिए और जब एक चेक बाउंस होता है जिसपे कि लिखा है साफ कि हम आपको 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे, तो ये चेक लेकर आज हम दिल्ली आ रहे हैं और इसको इनकैश करेंगे दिल्ली में आकर। और अगर ये जिले एक शुरुआत है 6वें शेड्यूल की, तो हम धन्यवाद करने आ रहे हैं। अगले 30 दिनों में आप सबसे दिल्ली में मिलेंगे और तब तक हम हर रोज अपडेट्स आपको ऐसे ही देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।